लक्ष्य भेदन हेतु एक टक जो आंक गढ़ाता है, अर्जुन सा गांडीव लेकर रण में जो आता है, सास शौर्य की ज्वाला भरता सीने के अंदर, हर बाजी जो मार जाता होता वही सिकंदर, होता वही सिकंदर। घर पाना है लक्ष्य संयम से हमें चलना होगा, अपने अंदर आलिस्य से खुद ही हमें लड़ना होगा, खुद ही हमें लड़ना होगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.7। अपर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि अपर्तनांक यानी कांच का जो अपर्तनांक है n बराबर हमें दे रखा है 1.55। समान वक्रता त्रिज्याओं का उभयोत्तल लेंस यानी उभयोत्तल लेंस निर्मित करना है, जिसकी फोकस दूरी का मान यानी स्मॉल f बराबर हमें दे रखा 20 सेंटीमीटर। तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या यानी r का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार कांच का अपर्तनांक, प्रश्नानुसार कांच का अपर्तनांक ये हमें कितना दे रखा है भाई प्रश्नानुसार, ये प्रश्नानुसार हमें दे रखा है n बराबर 1.55 दे रखा है। लेंस कौन सा बनाना है, उभयोत्तल लेंस, तो हम लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि लेंस उभयोत्तल है, उभयोत्तल है। आगे समझ आपके, उभयोत्तल है तो ऐसी स्थिति के अंदर R1 होगा वो R ले लेंगे, आगे समझे, और R2 होगा वो -R हो जाएगा, आगे समझे। और इसके लिए जो फोकस दूरी f का मान होगा तो हम लिखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी हमें प्रश्नानुसार कितनी दे रखी है, फोकस दूरी f बराबर वो हमें देंगे वो प्लस के 20 सेंटीमीटर लेना है, आगे समझे। अब हमने पढ़ा है अभी लेंस मेकर जो सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से हमें इसकी वक्रता त्रिज्या है उसका मान हमें ज्ञात करना है, आगे समझे। तो हम लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र की सहायता से, लेंस मेकर सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। और लेंस मेकर सूत्र हमने पढ़ा है क्या होता है भाई कि 1/f इक्वल टू होता है n-1 इंटू 1/R1 -R2 हो जाएगा। ये सूत्र हमें काम लेना है, आगे सुन। और प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा भाई कि R1 बराबर हो जाएगा R और R2 बराबर हो जाएगा -R। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। f का मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, n का मान भी दे रखा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1/f इक्वल टू हो जाएगा, देखो n का मान कितना दे रखा कि 1.55 दे रखा है, -1, ये -1 कर दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या 1/R1 के स्थान पर लिख देंगे R, ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1/R2 के स्थान पर क्या लिख देंगे -R लिख देंगे, आगे समझ। आगे इसको सॉल्व करो भाई क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो 1.55 में से 1 घटाएंगे तो पीछे कितना रहेगा 0.55 रह जाएगा, आगे समझे। अब इसमें क्या रह जाएगा, देखो इनका एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा एलसीएम, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपके R, ये रहेगा R और इसका हो जाएगा R में R का भाग एक बार गया, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया यहाँ, ठीक है। अब देखो ये -R है तो -R में इसमें देंगे तो -1 बार, और -1 को -1 से गुणा करेंगे प्लस के 1 हो जाएगा, आगे समझ। ये हो गया ब्रैकेट यहाँ पर, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई 1/f इक्वल टू हो गया 0.55 इंटू ये देखो 2/R हो गया, आगे समझ। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई क्या हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 1/f इक्वल टू हो जाए 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दूनी 10 1 11, पॉइंट कितने के बाद में लगेंगे 2 के बाद में, तो 1.10 हो जाएगा, अपॉन आ गया R, आगे समझे। तो इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, आगे
ये हो गया 1/f इक्वल टू हो गया आपके 1.10/r। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, r को इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू 1 हो जाएगा और ये f उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, f इंटू 1.10 हो गया। आगे समझ। और f का मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार, f का मान हमें दे रखा 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो गया r, ये हो जाएगा, ये होगा 20 इंटू 1.10 मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, तो ये हो गया आपके 0 और 0 आ गया, 2 0 2 लगा लगा, अब 2 से ये 2 बार और ये 2 बार, पॉइंट कितने के बाद में गई है, 1 2 2 के बाद में ये, और ये इसमें आएगा सेंटीमीटर। यानी जो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या r बराबर हमें प्राप्त होगा 22 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः अपेक्षित जो वक्रता त्रिज्या होगी, अपेक्षित वक्रता त्रिज्या r बराबर कितनी प्राप्त होगी भाई, 22 सेंटीमीटर होगी। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 9 था, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.7 को सरल किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।